ये बड़ा आदमी एक पुल पार करना चाहता था, लेकिन पुल टूट गया। तब उसने लावा को हवा में उठा दिया और लावा ऊपर की तरफ बहने लगा। वो नदी के किनारे गया और एक नाव पर चढ़ गया। फिर उसने नाव का एंकर आसमान में फेंक दिया, लेकिन जब वो उतरा तो एंकर गलती से एक ड्रैगन के ऊपर गिर गया और उसे कुचल दिया। बड़ा आदमी आगे बढ़ता रहा और एक ऊंची चट्टान के पास पहुंच गया। तभी दो पक्षी उसके ऊपर से उड़ते हुए गए और उन्होंने उसे बताया कि राजकुमारी को पकड़ लिया गया है। बड़े आदमी को समझ नहीं आया कि वो दूसरी तरफ कैसे जाए, इसलिए उसने उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और उन्हीं के सहारे उड़कर दूसरी तरफ पहुंच गया। वो महल पहुंचा और दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे पहचान लिया, लेकिन गार्ड कुछ कर पाता उससे पहले ही बड़े आदमी ने उसे एक गुब्बारे में बदल दिया और उसी गुब्बारे पर बैठकर महल के अंदर चला गया। तभी दूसरे गार्ड ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबा दिया। ऊपर कई गार्ड दरवाजे से उसके अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो सीधे उड़ते हुए अंदर आ गया। उसने एक ही मुक्के में गार्ड कप्तान को गिरा दिया। बाकी गार्ड जल्दी से उस पर तोपे चलाने लगे, लेकिन बड़े आदमी ने तोप के गोलों को अपने नंगे हाथों से ही पकड़ लिया। तभी दानव राजा वहां आ गया। बड़े आदमी ने राजकुमारी को उसके सामने लाने की मांग की, लेकिन दानव राजा ने कहा कि वहां कोई राजकुमारी है ही नहीं। उसने सच्चाई बताने की कोशिश की। ये सब बड़े आदमी के पिता की बनाई हुई एक योजना थी। बड़ा आदमी कोई हीरो नहीं था और राजकुमारी भी उसे पसंद नहीं करती थी। उसके पिता ने ये पूरा नाटक सिर्फ इसलिए रचा था ताकि उनका बेटा किसी काम में व्यस्त रहे। उन्होंने लोगों को पैसे की जगह दूध देकर भुगतान किया, क्योंकि बड़ा आदमी बहुत ज्यादा दूध पीता था।